नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एग्जाम जीके पर मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज लेकर आया हूं 100 क्वेश्चंस वन लाइनर के। ये सारे प्रश्न स्क्रीन पर दिए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए और चेक कर लीजिए क्या ये प्रश्न आपसे बनते हैं, क्योंकि ये रिपीट पर पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो सन 1924 में यह अलग रेल बजट आरंभ हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 में प्रारंभ हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने यह संज्ञा दी है। भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित हुई? तो शिशरा नामक स्थान पर बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहां पर हुई? तो बिहार में स्थापना हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के समय अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में यह अनुमति मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा नामक स्थान पर यह अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुए थे? तो 1772 में स्थापित हुए थे। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य में आरंभ हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? तो शादत खान बुरहान उल मुल्क प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवार बनाया था? तो बिहार का दीवान राजा सिताब राय को बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिन ने पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हुई। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके शासनकाल में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में हुआ। ठगों के दमन किसने किए? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन ने संगठित किया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा गया है? तो सूरजमल सही उत्तर हो जाएगा। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियार के आदेश पर की गई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर सही उत्तर हो जाएगा। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारण करती है? तो सतलज नदी सही उत्तर है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो सही उत्तर हो जाएगा। विजय सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले है।
सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजरी ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो लाहौर थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 में हुआ था। वॉन्डीवॉश के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को प्रदान की थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहां का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू बना था। पुर्तगालियों के गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा युद्ध के बाद में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761 में छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू हुआ था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवधपुर और संबलपुर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के लिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिक सही उत्तर हो जाएगा। वोडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में बनाया गया था। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज सम्राट ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने भेंट की थी। गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा हुआ? तो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा चमोरेन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।